तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये केवल SBI के ई-रुपए पे नहीं है। ये जितने भी इंडिया में बैंक हैं हमारे, उन सभी बैंकों के लिए जो है डिजिटल करेंसी में एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ट्रांजैक्शन करने पे कुछ ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो आ रहा है, बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, ठीक है, जिसमें अमाउंट रिडीम जो हम करते हैं वो रिडीम फेल्ड होते जा रहा है, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक एरर आ रहा है। तो उस एरर के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस एरर को कैसे हम सॉल्व करेंगे और इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन का कुछ इंटरफेस ऐसा है, ठीक है। SBI ई-रुपए में भी इसमें आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल में क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ अक्षय धोत्रा, मैं अपने चैनल AYD टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों एप्लीकेशन है SBI ई-रुपए का, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, आपने तो थंबनेल में देखा ही होगा कि एरर क्या रहा है। तो सबसे पहले जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन आपका हो जा रहा है फेल्ड। तो ट्रांजैक्शन अगर आपका ये फेल्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कंप्लेंट कैसे करना है। SBI ई-रुपए में तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कंप्लेंट करने के लिए। जैसे ये मेन एप्लीकेशन जो ओपन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ से बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको एक कंप्लेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है SBI के लिए आप कंप्लेंट यहाँ से कर सकते हो। और अदर एप्लीकेशन में ये अगर ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा या दिख रहा है तो वहाँ से जो मैं अभी प्रोसीजर बताऊंगा वो सेम एप्लीकेशन सभी के लिए सेम है। बट अगर वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो उसकी कंप्लेंट कैसे करनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने जो कंप्लेंट ऑप्शन आपको बताया है, इस कंप्लेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये पेज ओपन हो जाएगा आगे, जिसमें ये आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्लेंट्स पे। तो आपको क्या करना है, ऊपर एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, रेज न्यू कंप्लेंट, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा रेज न्यू कंप्लेंट। तो यहाँ पे दोस्तों इस पर क्लिक करना होगा हमें। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको रेज करने के लिए आएगा कंप्लेंट नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी तो आपका दिखेगा। जैसे वहाँ पे आपको पहले क्या करना है, आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा। जितने भी, जैसे न्यू रेज कंप्लेंट पे आप क्लिक करते हो तो उसमें से आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो वो सिलेक्ट करना है जो भी आपका ट्रांजैक्शन ऐप पे फेल्ड हुआ है या ट्रांसफर कर चुके हैं, रिडीम में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आपका अमाउंट आपका डेबिट हुआ है आपके अकाउंट से, उसमें नहीं प्रॉब्लम आ रहा है। तो या इसमें आप इस जो ई-रुपए से कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हो वहाँ पे फेल्ड हो रहा है और अमाउंट डेबिट हुआ है, तो उस ट्रांजैक्शन की जो कंप्लेंट है, यहाँ पे जैसे वो ट्रांजैक्शन आप सिलेक्ट करोगे तो ट्रांजैक्शन आईडी उसका आ जाएगा और ट्रांजैक्शन डेट जो है, ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी आपका दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, आपकी जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है, और ट्रांजैक्शन आईडी तो आपको ऊपर दिख जाएगा। तो उसमें क्या करना है, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन अब जैसे आपका फेल्ड होता है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर रिमार्क एक आता है दोस्तों, ट्रांसफर रिमार्क वहाँ पे आता है। तो ट्रांसफर रिमार्क यहाँ पे आपको मेंशन करना है इस बॉक्स में, कितना अमाउंट है, क्या है, सारी डिटेल्स आप अगर इसमें रिमार्क के साथ अगर मेंशन करोगे तो वो मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वो सबमिट कर लेना है। ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे वो सबमिट कर लेना है आपका। जैसे आप ये सबमिट करोगे दोस्तों तो आपका यहाँ से कंप्लेंट रेज हो जाएगा और 7 वर्किंग डेज के अंदर इसका जो रिजोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर SBI में आप कंप्लेंट करते हो और उसका 7 वर्किंग डेज में कोई रिजोल्यूशन नहीं आता तो उसके लिए मैं अभी आपको बता दूंगा आपको क्या करना है। मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब दोस्तों करके रखना है, ठीक है। तो और मैं भी जो बहुत सारे कस्टमर जो है जिनके ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो मैं एक स्पेसिफिक जो कंप्लेंट है मेरी ओर से करने वाला हूँ। तो एक्चुअल में ये जो इशू आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जब भी मैं नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक 2 दिन बाद, अभी जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी 2 दिन बाद मेरी एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको आगे क्या करना होगा। अगर इसमें रिजोल्यूशन आपको 2 दिन में भी रिजोल्यूशन नहीं आता है तो आगे क्या करना है ये मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। अभी बात करते हैं कि एरर क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। तो यहाँ पे किसी कस्टमर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है तो मैं वही आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, यानी 3000 का ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है, ठीक है। वहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 3000 का एक अमाउंट है यहाँ पे और यहाँ पे नाम आ रहा है कस्टमर का, ठीक है। तो करंट बैलेंस वहाँ पे आपको दिख रहा है इनका। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है तो ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, एक दूसरा स्क्रीनशॉट है जिसमें भेजा गया है। एक तो ये एरर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये वाला ट्रांजैक्शन जो रिमार्क्स है, यहाँ पे लिखा है कि अनऑथोराइज एक्सेस टोकन ओनर वैलिडेशन फेल्ड, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा एक मैं स्क्रीनशॉट आपको बता देता हूँ कि जिसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ये ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, क्योंकि किसी ने 5000 अमाउंट का एक ट्रांजैक्शन किया, मतलब रिडीम करते ही ये ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, ठीक है, डिजिटल रुपी रिडीम फेल्ड। ये हर एक इसमें जो है आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ICICI बैंक का उनका है, उन्होंने ये किया था तो उसमें ये प्रॉब्लम उनका आ रहा है। और नीचे सेम यहाँ पे जो एरर है जो मैंने पहले स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया था वही एरर आप यहाँ पे आ रहा है। ट्रांजैक्शन रिमार्क आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अनऑथोराइज एक्सेस टोकन ओवर वैलिडेशन फेल्ड, ये आ रहा है एरर।
ओके, तो 2 तरीके से, पहले तो मैंने आपको बताया कि पैसे मतलब पहले तो कंप्लेंट कैसे करनी है एसबीआई का अगर आप कस्टमर है, या आपको कंप्लेंट का वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। जैसे अभी आईसीआईसी ये स्क्रीनशॉट है, तो आईसीआईसी में देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस करके भी एक ऑप्शन है आपको, तो वहाँ पे जाके भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। और जैसे आईसीआईसी का, ये अगर कोई आईसीआईसी का कस्टमर है तो वैसे वो कर सकता है, ठीक है। और ये एक ट्रांजेक्शन है जो कि पंजाब नेशनल बैंक का किसी ने जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने भेजा है, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है, सेम प्रॉब्लम आ रहा है। 10,000 का ट्रांजेक्शन इनका भी डिजिटल रुपये में ट्रांसफर करते जब मतलब फेल्ड हुआ है इनका ये भी अमाउंट, जो भी यहाँ से जो रिडीम करना चाहते थे अमाउंट वो फेल्ड हो चुका है। तो सेम ये इशू आ रहा है आपको डिजिटल रुपये में। आज बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये एक ही है कुछ या स्पेसिफिक बैंक के लिए, ऐसे नहीं है, सभी डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन में यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन क्या है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये है। और एक सोल्यूशन है, जिनको भी कंप्लेंट्स करने का वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, या वहाँ से कंप्लेंट करने में जिनको भी दिक्कत आ रही है, तो उनको सिंपली क्या करना है, मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे आपको एक लिंक दी है, जिसमें मैंने चैनल की लिंक दी है। वहाँ पे मुझे आपका जो ट्रांजैक्शन का जो स्क्रीनशॉट है, जैसे मैंने अभी कुछ स्क्रीनशॉट जो है मेरे जो सब्सक्राइबर के है वो मैंने आपको दिखाया है, वैसे स्क्रीनशॉट आपको क्या करना है, मुझे टेलीग्राम चैनल पे आपको भेजना है। उसके पहले प्रोसीजर ये रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना है फर्स्ट, और एक कमेंट करना है आपको, आपका नाम जो है कमेंट करना है, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करना है, और उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे तो वहाँ से जितने भी स्क्रीनशॉट आने वाले हैं, आज डेट है दोस्तों, आज की डेट है 13 तारीख है, ठीक है, 13 तारीख है, 13 दिसंबर 2024। तो जितने भी आज से लेके कल मुझे 2 बजे तक जितने भी स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उनकी कंप्लेंट मैं कल करने वाला हूँ 2 बजे के बाद, ठीक है, 2 बजे के बाद करने वाला हूँ। और बाकी का जो रहेगा, जिनके भी जो भी 2 बजे के बाद मुझे भेजेंगे स्क्रीनशॉट, या सब्सक्राइब करते हैं और 2 बजे के बाद मुझे स्क्रीनशॉट वो भेजते हैं, तो उनको जो है उनकी जो कंप्लेंट है वो अगले दिन मैं करने वाला हूँ। बट जैसे दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम पे कमेंट मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजोगे ट्रांजैक्शन का, जो भी आपका फेल्ड हुआ है उसका जो स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया करके, वो मुझे आपको कमेंट कर देना है, ताकि मुझे वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, नाम के साथ। तो ये आपको कर लेना है। और एक बता देता हूँ, एक आपकी साइट से भी कंप्लेंट करना है, तो कंप्लेंट कैसी करनी है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह कहाँ पे डालनी है, या कहाँ पे मुझे मेल करना है या कंप्लेंट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको और एक टेलीग्राम चैनल पे एक अपलोड कर दूंगा फॉर्मेट, जो कि कंप्लेंट का एक फॉर्मेट रहेगा। तो उसमें आपको किस मेल आईडी पे कंप्लेंट करना है और किस फॉर्मेट में करना है, और ट्रांजैक्शन आईडी में क्या क्या मेंशन सारी चीज़ें करनी है, वो मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। तो वहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके सिंपली आपके डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी है और आपके मेल आईडी से वो कंप्लेंट करना है। और मुझे भी स्क्रीनशॉट दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजना है, ताकि मैं जितना जल्दी हो सके, आप जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइबर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि मैं कंप्लेंट करूँ, ठीक है। और कंप्लेंट का जो भी रिजोल्यूशन होगा, जैसे मैं कल 2 बजे के बाद कंप्लेंट करूँगा, तो जितने भी कंप्लेंट मैं कल करूँगा उसका आपको जो है शाम को उसका रिजोल्यूशन का जो कुछ अपडेट होगा तो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, अगर पॉसिबल होता है तो यूट्यूब पे मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। तो वो भी आपको करना है। और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो आपको कोई पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों हम मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।